हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। अब बुद्धि कैसी होती है? बलवती मतलब बलवान, सदा मतलब हमेशा। उसका मीनिंग होता है कि हमेशा बुद्धि बलवान होती है। अब सबसे पहले वो ऊपर का पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्तति कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती नाम्ना महिलाया मतिकौशल्यं प्रदर्शितो वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहम् अपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन सहृदते विकासार्थं प्रेरयति। अब ये जो है इसका मैं हिंदी में आपको सबसे पहले बताती कि प्रस्तुत पाठ जो है मतलब ये बुद्धि बलवती सदा ये लेसन जो है वो शुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ के से संपादित किया है। मतलब ये लेसन जो है वो शुक सप्तति नाम का एक कथा संग्रह है, उसमें से लिया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल्य को दिखाई गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। मतलब ये लेसन जो है वो शुक सप्तति नामक जो ग्रंथ है उसमें से लिया है। और एक बुद्धिमती नाम की स्त्री होती है, वो अपने दोनों छोटे छोटे पुत्रों को लेकर जंगल से जा रही थी। उसको रास्ते में शेर दिखाई दिया, फिर उसने उसका प्रतिकार किस तरह से किया। एक कथा नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आपको सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अब ये लेसन जो है वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बाद में एक एक लाइन का देखने वाले हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् अगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टार्थ पुत्रो चपेटया प्रवृत्य जगाद। कथम् एकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयम् एकतावत् विभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। अब उसका हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा है, अब एक एक लाइन का हम देखेंगे। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः मतलब देउल नाम का कोई तो भी एक ग्राम, ग्राम मतलब क्या? गांव था। अब उस गांव का नाम क्या है? देउल। देउल नाम का कोई एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र मतलब वहाँ पे राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म। राजपुत्र वसति मतलब रहता था। वहाँ पे राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। अब इस लाइन में संधि विग्रह आ गया है। एकदा केनापि, केनापि का क्या होता है? संधि विग्रह। केन प्लस अपि क्या होता है? केन प्लस अपि। आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता। अब यहाँ पे संधि विग्रह है पितुगृहम, पितु प्लस गृहम प्रति चलिता। उसका मीनिंग होता है एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार वो
किसी आवश्यक कार्य के लिए तस्य भार्या मतलब पत्नी, बुद्धिमती, उसका नाम क्या है? बुद्धिमती। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, कौन? बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयो मतलब अपने दोनों पुत्रों के साथ, पुत्र द्वयोपेता, पेता मतलब युक्त, अपने दोनों पुत्रों के साथ वो क्या कर रही थी? पितु गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे मतलब रास्ते में, गहन कानने मतलब बहुत घना जंगल जो है, कानन मतलब जंगल, बहुत घना जंगल जो था, ओ सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उस जंगल में उसने एक बाघ को, ददर्श मतलब देखा। स्या व्याघ्रम अगच्छन्तम, अब यहाँ पे भी संधि विग्रह हो गया। क्या है? व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम, दुष्टवा, उस बाघ को आते हुए, दुष्टवा मतलब देखने के बाद, धाष्टार्थ मतलब धिटाई से, पुत्रो चपेटया प्रवृत्या, अपने पुत्र को मतलब पुत्रो दो है वहाँ पे इसलिए पुत्रो आ गया, चपेटया मतलब उसने थप्पड़ मारी, प्रवृत्त मतलब मारकर, थप्पड़ मारकर, जगाद मतलब कहा, उसने अपने दोनों पुत्रों को, जब उसने बाघ को देखा तब अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा। अब यहाँ पे फिर से संधि विग्रह हो गया। कथम प्लस एक प्लस एकशः, क्या होता है उसका संधि विग्रह? कथम प्लस एक प्लस एकशः, व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः। अब उसने क्या बोला कि क्यों एक एक बाघ खाने के लिए, एक एक मतलब एक एक बाघ जो है उसको भक्षणाय मतलब खाने के लिए, कलहम मतलब झगड़ा करना, कुरुतः मतलब करते हो, एक एक बाघ को खाने के लिए आप झगड़ा क्यों करते हो, ऐसा उसने अपने दोनों पुत्रों को कहा। अब यहाँ पे फिर से संधि विग्रह आ गया। अयम एकः तावत विभज्य, क्या होता है उसका संधि विग्रह? अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम। फिर उसने क्या बोला कि उसको अलग अलग करके मतलब उसको बांट कर आप क्या करो? खा लो। विभज्य मतलब अलग अलग करके बांट के, भुज्यताम मतलब खाओ, आप दोनों उससे बांट के खाओ क्योंकि वहाँ पे एक ही है। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, अब यहाँ पे फिर से संधि विग्रह हो गया। कश्चित प्लस लक्ष्यते, क्या हो गया? कश्चित प्लस लक्ष्यते। पश्चात मतलब उसके बाद, अन्य द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, फिर क्या करने वाले हैं हम? उसके बाद क्या करने वाले हैं कि जो दूसरा मतलब द्वितीय जो है मतलब दूसरा जो है वो हम देखेंगे कि वह, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दूसरा है उसको देखा जाएगा। लास्ट में दिया है इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति, यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, उसके बाद इति श्रुत्वा मतलब इस प्रकार से, श्रुत्वा मतलब सुनकर, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, काचित इयम इति मतलब जो बाघ को मारने वाली है उसको ऐसा मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, उसने क्या किया? व्याकुल चित्त से बाघ को भगा दिया। उसने क्या किया फिर बाद में, क्यों जो बाघ था उसको डर के मारे, मतलब वो तो डरी नहीं, लेकिन उसने बाघ जो था वहां पे उसको भगा दिया। अब इसका एक बार मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। देउल नामक गांव था, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी
बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने जंगल में उसको एक बाघ दिखाई दिया। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? यह एक है तो बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र मारी है, मतलब बाघ को मारने वाली। ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। अब यहाँ तक हमने पढ़ा है और उसके आगे का बाद में मतलब नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे।